हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राइस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दो और वीडियोस आएंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जहां पर हम सॉल्व करेंगे राइस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा साइंटिफिक नेम ऑफ राइस इज। राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लेब्रिमा, दोनों हमारा क्या है? राइस का साइंटिफिक नेम है। जो ओराइजा ग्लेब्रिमा है ये हमारा वेस्ट अफ्रीका में कल्टिवेट किया जाता है। राइस बिलोंग टू विच फैमिली? राइस कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? तो हम लोग पढ़ते हैं राइस पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन पोएसी फैमिली का जो दूसरा नाम है वो ग्रैमिनी फैमिली और ग्रास फैमिली, तीनों है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, हमारा तीनों क्या है? करेक्ट है। ऑरिजिन प्लेस ऑफ राइस, और राइस का ऑरिजिन प्लेस क्या है? तो हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया हमारा ऑरिजिन प्लेस है, और लेकिन इंडो बर्मा भी राइस का क्या है? ऑरिजिन प्लेस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ इज अ ऑरिजिन प्लेस ऑफ राइस। क्वेश्चन नंबर 4, सोइंग टाइम ऑफ ऑस राइस। ऑस राइस का सोइंग टाइम क्या होता है? राइस तीन प्रकार का होता है, ऑस, अमन एंड बोरो राइस, ठीक है। तो ऑस को हम लोग कहते हैं ऑटम राइस। तो इसका सोइंग टाइम क्या होता है? अप्रैल में, ठीक है। क्या होता है? अप्रैल में इसका सोइंग टाइम होता है। ऑस राइस इज ऑल्सो नोन एज, ऑस राइस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटम राइस, जैसे अभी बताया कि ऑस राइस को कहते हैं ऑटम राइस। देन क्वेश्चन नंबर 6, सोइंग टाइम ऑफ अमन राइस। अमन राइस का सोइंग टाइम क्या है? तो ये हमारा जून जुलाई में इसकी सोइंग की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं खरीफ राइस। क्वेश्चन नंबर 7, सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस। बोरो राइस का सोइंग टाइम क्या है? नवंबर दिसंबर, ठीक है, याद रखना है, जिसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं समर राइस के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8, अमन राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अमन राइस को क्या कहते हैं? तो खरीफ राइस कहते हैं, और बोरो राइस को कहते हैं समर राइस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बोरो राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज समर राइस। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच राइस लॉजिंग डजेंट अकर, ठीक है। किस राइस में जो लॉजिंग होती है वो नहीं होती है? लॉजिंग मतलब कौन सा राइस से हवा चलती तो गिर जाता है, ठीक है। तो कौन सा राइस में लॉजिंग नहीं होती है? तो ये होता है जपोनिका, ठीक है। क्योंकि ये राइस क्या होता है? छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, पेनिकल इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है आपको, इन्फ्लोरेसेंस, राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? तो राइस के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग कहते हैं पेनिकल, ठीक है, याद रखना इसको। दूसरा इसे तो किस में होता है? राइस में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, लेमा प्लस पेलर टुगेदर कॉल्ड एज। लेमा और पेलर टुगेदर क्या कहलाते हैं? हल, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, इन एसआरआई सिस्टम ऑफ राइस एस स्टैंड फॉर, ठीक है। एसआरआई सिस्टम होता है राइस का, जहाँ पर एस का मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो एस का मतलब क्या हो गया? सिस्टम। एसआरआई कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस बाई चेंजिंग द मैनेजमेंट ऑफ। एसआरआई सिस्टम जो होता है वो राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं हम लोग? तो प्लांट, सॉइल और वाटर न्यूट्रिएंट सभी को मैनेज करते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। एसआरआई फर्स्ट डेवलप एट विच प्लेस, ठीक है। सबसे पहले जो एसआरआई है कहाँ पर डेवलप किया गया था? तो ये मेडागास्कर में 1980s में डेवलप किया गया था, ठीक है, याद रखना है, मेडागास्कर में 1980s में डेवलप किया गया था। एसआरआई सिस्टम डेवलप्ड इन विच ईयर, ठीक है। तो 1980s में, तो यहाँ पर 1980s में कौन दिख रहा है? 1983, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1983। क्वेश्चन नंबर 17, एसआरआई सिस्टम डेवलप्ड बाई, ठीक, एसआरआई सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ऑप्शन ए, FRHD लोनी के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, राइस यील्ड ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाई अडॉप्टिंग इन एसआरआई, ठीक है। एसआरआई सिस्टम में राइस कितना परसेंट इंक्रीज कर जाता है? जो यील्ड है राइस की, ऑलमोस्ट 50 to 90% तक जो राइस का यील्ड है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 19, राइस इज अ टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। राइस किस प्रकार का प्लांट है? शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे या डे न्यूट्रल? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शॉर्ट डे प्लांट। राइस कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है? तो पैडी में, मीन्स राइस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बाकी सभी ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मस्टर्ड, इसमें सब में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है।
टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? तो 21 ग्राम, ठीक है। 21 ग्राम क्या होता है? और अगर आपका सिर्फ राइस का पूछे, नॉर्मल राइस का, तो 25 ग्राम, ठीक है। 25 ग्राम क्या होता है नॉर्मल राइस का, और बासमती राइस का 21 ग्राम। कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस, ठीक है, कितना होता है? 30 से 32 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कार्डिनल टेम्परेचर होता है राइस का। देन हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज, हलिंग का मतलब होता है कि धान में कितने प्रतिशत चावल निकलता है। भूसी और चावल का प्रतिशत क्या कहलाता है? हलिंग परसेंटेज। तो राइस में कितना परसेंट चावल निकलता है? तो याद रखना है पैडी में तो 60 to 65, ठीक है। ऐसे अप्रॉक्सीमेट हम लोग 66% हलिंग परसेंटेज कहते हैं। कितना है? 66%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 to 65% क्या होगा? हलिंग परसेंटेज। फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस, राइस की पहली वेराइटी कौन सी है? ठीक है, तो ये क्या है? TN1, टेचुंग नेटिव 1 इज़ द फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस। जगन्नाथ इज़ अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ, ठीक है। जगन्नाथ क्या है? म्यूटेंट वेराइटी। म्यूटेंट वेराइटी मतलब जो कि म्यूटेशन के द्वारा डेवलप की गई। तो किसकी है? राइस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइस की जो म्यूटेंट वेराइटी है वो है जगन्नाथ। देन क्वेश्चन नंबर 26, जगन्नाथ इज़ अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ, ठीक है, मतलब किससे डेवलप की गई है? कौन सी वेराइटी से जगन्नाथ है? किस वेराइटी को म्यूटेट कर कर जो जगन्नाथ वेराइटी डेवलप की गई? तो ये TN141 को म्यूटेट कर कर जगन्नाथ वेराइटी डेवलप की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस बाई, ठीक है, जो पहली वर्ड की जो पहली हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस थी वो किसके द्वारा डेवलप की गई? तो ये IRI, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप की गई, जो कि फिलीपींस मनीला में है। तो क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम राइस एक्सपोर्टर कंट्री, ठीक है, पैको जो मैक्सिमम राइस एक्सपोर्टर कंट्री कौन सी है? याद रखना है नंबर 1 पर इंडिया है और नंबर 2 पर थाईलैंड है, ठीक है। ये कौन से है? नंबर 2 पर है और इंडिया क्या है? नंबर 1 पर है। याद रखना है दोनों। SRI इज़ इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले SRI कहाँ पर? मेडागास्कर में हुआ था, लेकिन इंडिया की बात करेगा तो इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु में SRI सिस्टम वो इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, विच राइस वेराइटी इज़ रिलीज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, राइस की पहली कौन सी वेराइटी है जो कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा रिलीज़ की गई? तो PHB71 इज़ रिलीज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। याद रखना PHB71 इज़ रिलीज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ राइस, राइस का जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या हो जाएगा? टिलरिंग। इस पर अभी और वीडियो बनाएंगे, जितने भी क्रॉप हैं सबके जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है उन सभी के बारे में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो राइस का मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या हो जाएगा? टिलरिंग। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रूट ऑफ राइस इज नोन एज, राइस के फ्रूट को क्या कहते हैं? तो कैरियोप्सिस। फ्रूट ऑफ राइस इज नोन एज कैरियोप्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन राइस, ठीक है, राइस में जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा यूज़ किया जाता है? DAP, यूरिया या अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, वाइट आई ऑफ राइस इज ड्यू टू, ठीक है, राइस में वाइट आई डिसीज़ हो जाती है, वाइट आई डिसीज़, तो ये किसके द्वारा होती है? तो ये होती है हमारा Fe के द्वारा, ठीक है। वाइट आई डिसीज़ इज ड्यू टू Fe, आयरन के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 35, किलर डिसीज़ ऑफ राइस, राइस का कौन सा डिसीज़ किलर डिसीज़ कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, A एंड B बोथ। तो बैक्टीरियल ब्लाइट और टुंग्रो वायरस दोनों हमारे क्या है? किलर डिसीज़ ऑफ राइस। ये राइस को एकदम से क्या करते हैं? खत्म कर, अगर ये डिसीज़ हो जाती है राइस का पेड़ क्या होता है? खत्म हो जाता है, सूख जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 36, क्रोमोजोम नंबर ऑफ राइस, राइस का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? तो 24, ठीक है, याद रखना है राइस का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 24। क्वेश्चन नंबर 37, 2n इज इक्वल टू 24 इज द क्रोमोजोम नंबर ऑफ किसका होता है? पता है, राइस का होता है। अगर बाजरा की बात करें तो बाजरा का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 2n इज इक्वल टू 14, और रागी के पूछे तो 2n इज इक्वल टू 36, और वीट का 2n इज इक्वल टू 42, ठीक है। इसका कितना होता है? 14 होता है। रागी का कितना होता है? रागी का 36 होता है, और वीट का कितना होता है? 42, 2n इज इक्वल टू 42। गैस इमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड, राइस फील्ड से कौन सी गैस इमिट होती है? तो मीथेन गैस, CH4 इज गैस इज इमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड। H2S कॉजेज विच डिसीज इन राइस, ठीक है, H2S की टॉक्सिसिटी से कौन सी डिसीज हो जाती है? तो एकोची डिसीज इज कॉज ड्यू टू H2S इन राइस। क्वेश्चन नंबर 40, हाईएस्ट एंड लॉस इन राइस फील्ड, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का लॉस होता है जब हम लोग फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन का लॉस होता है किस मेथड के द्वारा होता है? तो सबसे ज़्यादा डीनिट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन लॉस होता है राइस फील्ड से।
पैरा एंड यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू, ठीक है, पैरा और यूटेरा क्रॉपिंग किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा राइस से रिलेटेड है। क्रॉपिंग सिस्टम, ये पैरा एंड यूटेरा क्रॉपिंग होता क्या है कि इसमें राइस को हार्वेस्ट करने से पहले किसी क्रॉप को हम की सोइंग कर देते हैं। जैसे हमारा क्रॉप हम लोग ले लेते हैं लेथाइरस हो गया, लेंटिल, तो उनकी हम लोग सोइंग कर देते हैं राइस को हार्वेस्ट करने से पहले, ताकि जो मॉइस्चर हो वो कंजर्व किया जा सके। इसे हम लोग कहते हैं पैरा एंड यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 42, पडलर इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, ठीक है, पडलर किस में, तो पडलिंग किस में होता है, राइस में। हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ राइस गिवन बिफोर माइलिंग, ठीक है, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, पर बॉइलिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, पर बॉइलिंग। क्वेश्चन नंबर 44, विच विटामिन इज कंजर्व बाय पर बॉइलिंग ऑफ राइस, जब हम लोग राइस की पर बॉइलिंग करते हैं तो कौन से विटामिन कंजर्व हो जाता है, तो विटामिन B12, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीड रेट इन डेपोग मेथड ऑफ राइस, ठीक है, कौन सा सीड, ठीक है, डेपोग मेथड में सीड रेट कितना है, तो 3 से 4 kg पर स्क्वायर मीटर, 3 से 4 kg पर स्क्वायर मीटर इज द सीड रेट ऑफ डेपोग मेथड। द क्वेश्चन नंबर 46, एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडिंग प्रिपरेशन इन डेपोग मेथड, ठीक है, डेपोग मेथड में कितना एरिया, 1 हेक्टेयर, अगर हम आपको 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांट करना है तो कितना एरिया में हम लोग जो सीडलिंग है वो प्रिपेयर करेंगे, तो ये 25 से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग प्रिपेयर करेंगे। मिरेकल राइस इन इंडिया, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, 25 से 30 मीटर स्क्वायर में। मिरेकल राइस इन इंडिया, ठीक है, राइस, मिरेकल राइस कौन सा होता है इंडिया में, कौन सा है, तो जया इज नोन एज मिरेकल राइस इन इंडिया। देन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस इन राइस, राइस में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके जो राइस होता है वो डॉर्फ छोटा होता है, तो DGU जीन, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है, DGU जीन के द्वारा जो राइस होता है वो डॉर्फ रहता है। और नॉरेंटेन की बात करें तो वो किस में होता है, एंटेन हमारा किस में होता है, नॉरेंटेन व्हीट में। क्वेश्चन नंबर 49, खैरा डिसीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, खैरा डिसीज किसकी वजह से होता है, तो जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। ऑप्टिमम सॉइल pH रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस, ठीक है, राइस को ग्रो करने के लिए जो ऑप्टिमम pH होता है वो कितना चाहिए, तो वो चाहिए 4 से 6, ठीक है, 4 से 6 pH हमारा जो होता है वो राइस के लिए ऑप्टिमम होता है। राइस को हल्का सा एसिडिक pH चाहिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं चाहिए, लेकिन हल्का सा एसिडिक टू स्लाइटली एसिडिक pH चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी